नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लास। चलिए आज नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज टॉपिक का नाम है मास। क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, तो ये छोटी सी टॉपिक है, छोटी सी क्लास रहेगी, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो 14 या 15 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, आप लोग भी कलम कॉपी लेके बैठिए, ठीक, ताकि जो है जहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले आप लोग कॉपी निकाल के वीडियो को रोक के पहले सॉल्यूशन कीजिएगा अब खुद से, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन रहा, देखिए क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो जड़त्व मापने की इकाई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जड़त्व मापने का इकाई जो है ये द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द्रव्यमान। यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आप लोग क्या लिखा है तो देखिए, पढ़ लीजिए एक बार। क्या है कि जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती। ठीक है, जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है एक बार देख लीजिए, और है कि जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, माने प्रयास करती है। ठीक है, तो जड़त्व के कारण ही अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाती है? तो यहाँ क्या पूछ दिया? उल्टा, नहीं द्रव्यमान का मापन। ठीक है, वहाँ पूछा था हमें उल्टा, जस्ट इसी का उल्टा पूछा था। तो द्रव्यमान का मापन किसका मापन हो जाएगा? जड़त्व का। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए फ्रेंड्स, क्या दे रखा है हमारा, दे रखा है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक है, मापन किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि की परिमाण जो है संख्याओं में व्यक्त करने को ही मापन कहते हैं। ठीक है, वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती है। तो जड़त्व का मापन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। जड़त्व का मापन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? क्या है? वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो है वस्तु के जड़त्व को मापा किसमें जाता है? द्रव्यमान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। देखिए ये तीनों क्वेश्चन ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड था। ठीक है, क्या था? एक दूसरे से रिलेटेड, या एक ही क्वेश्चन था जिसको 3 प्रकार से पूछ दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन है वस्तु का जड़त्व। क्या है? वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, और द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध की प्रवृत्ति उतना ही अधिक होगा। श्योर है? ठीक है, तो इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपका? तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन है द्रव्यमान की परिभाषा क्या होता है? क्या है फ्रेंड्स? द्रव्यमान का जो है वो उसका परिभाषा पूछा। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन के द्वारा देखते हैं, पहले पढ़ते हैं ऑप्शन को। हमारा ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए यह एक अदिश राशि है। दूसरा है, रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। डी है फ्रेंड्स,
किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि हमारा जो ऑप्शन ए है उतना मजबूत जो है ए बी सी मजबूत परिभाषा नहीं है, बल्कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का जो परिभाषा है फ्रेंड्स वो है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है कि द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। ठीक है, और सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा द्रव्यमान बटे आयतन क्या है, मतलब क्या पूछा है? मास, देखिएगा थोड़ा रुकिएगा, हमें पूछा है कि मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए घनत्व होगा। क्या होगा? घनत्व, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, यानी द्रव्यमान अपन घनत्व, द्रव्यमान अपन आयतन बराबर घनत्व। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हाँ, बहुत ही अच्छा से दिखाया गया है आप लोग को, क्या बोला गया है, पढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन कि भौतिक में किसी पदार्थ का इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान उस पदार्थ का क्या कहलाता है? घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे P या D से निरूपित करते हैं। ठीक है, P या D से हम घनत्व को निरूपित करते हैं। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर। इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, तो हमारा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। सिंबल द्वारा यदि हम करेंगे तो P या D बराबर M अपॉन V। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 6, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? ठीक है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या पूछा है आप लोग यहाँ देखिए, प्रति इकाई मतलब वॉल्यूम को जो है फ्रेंड्स हमें नीचे की ओर लिखना है और द्रव्यमान ऊपर, यानी m। ठीक है, तो अभी बताएं कि m बटे v बराबर क्या होता है? हमारा घनत्व। ठीक है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है। आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे हैं तो इसको ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु का भार 20 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो भार बराबर आपको मालूम होना चाहिए, सॉरी यार थोड़ा रुकिएगा, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण माने जी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जिसे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा भार दे रखा है, भार कितना दे रखा है? 200। ठीक है, 200, द्रव्यमान हमको निकालना यानी m निकालना है और g का वैल्यू 10 दे रखा है। ठीक है, तो 200 इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 200 इक्वल टू m गुने 10। ठीक है, ये 10 जब इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा m बराबर 200 अपॉन 10। ठीक है, तो हमारा मास आ जाएगा फ्रेंड्स 20। तो मास को हम किससे डिनोट करते हैं? किलोग्राम यानी केजी। ठीक है, तो 20 केजी हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है W यही है भार। ठीक है, W भार हो गया और M मास हो गया, G गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है कि बल बटे त्वरण क्या है? बल यानी फोर्स अपॉन ए बराबर। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स बराबर m इंटू ए, या तो हम कहीं ए के जगह जी भी देखते हैं। ठीक है, तो जब ए को नीचे ले आएंगे तो F बटे ए और वहाँ हमारा क्या बच जाएगा? m क्या है?
मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, F बराबर एम ए बताया गया है, M बराबर F बटे ये, वही F फोर्स हो गया, ये त्वरण हो गया, तो द्रव्यमान हो जाएगा, यानी बल बटे त्वरण बराबर द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। क्या है, निम्न में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए आप लोग। क्या है कि किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यदि यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ता है तो समान त्वरण कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 450 न्यूटन वाली लड़की का द्रव्यमान क्या हुआ। ठीक है, तो भार दे रखा है हमारा, तो हम अभी आपको बताए हैं कि भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण यानी जी। ठीक है, तो आपको जो है जी का वैल्यू कितना अधिक दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो 9.8 लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना लीजिएगा, 9.8। तो भार हमारा 450 दे रखा है, द्रव्यमान निकालना है और जी का वैल्यू 9.8 हमें लेना। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 450 अपॉन 9.8। ठीक है, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 45.9। ठीक है, तो 45.9 क्या हो जाएगा, kg। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि यदि आप यहाँ g का वैल्यू 10 लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 45, जो कि गलत हो सकता है। ठीक है, यदि जी का वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो आप 9.8 लेकर ही बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, क्या है कि एक वस्तु का भार 980 है। चलिए आपका HW रहा। ठीक है, क्या रहा ये आपका HW। ठीक है, आप इसको खुद बना लाइएगा, बहुत ही इजी है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स आंसर, हम जो है कमेंट देखूंगा जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, किसी ऑब्जेक्ट का खाली जगह नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहना चाहिए। तो आपको मालूम है कि किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। ठीक है, द्रव्यमान जो है नियत है, स्थान बदलने पर ये द्रव्यमान नहीं बदलता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जबकि वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उस वस्तु का भार कहलाती है। ठीक है, मतलब पृथ्वी किसी वस्तु को जितनी बल से अपनी ओर खींचती है वही उस वस्तु का क्या हो गया, भार। ठीक है, द्रव्यमान सदैव नियत तथा परिवर्तनीय रहती है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान यहाँ बहुत जरूरी, ध्यान देने वाली बात कि आपको पूछ देगा निम्न में कौन सी नियत रहता है, जैसे पिछला क्वेश्चन पूछा है। तो ठीक है, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, बल्कि भार जो है वो डिपेंड रहता है गुरुत्वीय त्वरण पर। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा वहाँ भार ज्यादा होगा, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम होगा वहाँ भार कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वस्तु, चलिए आगे देखते हैं। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यानी कहीं भी आप ले जाइए वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा जो उसका वास्तविक द्रव्यमान है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम पर मीटर पर क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो वेग इतना है, तो उस पिंड का क्या पूछा है फ्रेंड्स, द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, ध्यान ये देना है फ्रेंड्स कि हमको सबसे पहले क्या है कि संवेग बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए संवेग बराबर क्या होता है, आप लोग क्या बता सकते हैं, m इंटू ये। ठीक है, m इंटू ये नहीं गुरुत्वीय त्वरण, m इंटू भी, सॉरी m इंटू ये नहीं, m इंटू भी। संवेग हमारा 50 दे रखा है, m पूछा है, भी हमारा 5 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो m हो जाएगा हमारा 50/5 यानी
10 kg, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे। देखिए एक्सप्लेनेशन आराम से दे रखा है। पिंड का द्रव्यमान एम भी है जो कि 50 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो एम भी देखिए एम इंटू 5/10 तो एम बराबर 10 kg, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यदि बल एफ और त्वरण ये है तो वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। तो हमें अभी आपको हम बताए हैं कि बल बराबर एम ए होता है, ठीक है। क्या होता है? एम ए। तो हमारा मास क्या हो जाएगा? एफ के बट्टे ए आ जाएगा और हमारा ये हो जाएगा इक्वल टू मास, ठीक है। तो एफ बट्टे ए यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग को बताए थे कि आज छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।